नमस्ते जी। क्लास 10th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग जो है बहुपद पे चर्चा करेंगे। और आज बहुपद का दूसरा दिन है, ठीक है, यानी कि दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि गुणांक क्या होता है, ठीक है। ये सब पे सवाल एग्जाम में आता है, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बहुपद का मानक रूप समझेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या है, घात के अकॉर्डिंग देखेंगे और पद के अकॉर्डिंग देखेंगे। दो अनुसार से जो है, दो आधार पे जो है बहुपद को बांटा गया है। तो हम दोनों तरीका जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। इससे बहुत सारा सवाल आता है और ये सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस पे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, वो सवाल हम देखेंगे और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग देखने वाले हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट समझाने के दरमियान बहुत सारा आपको हम एक्स्ट्रा सवाल यहाँ पे करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर बहुपद का घात होता क्या है। तो आप इसे चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात यहाँ लिखा गया है कि बहुपद जो होता है ना, उसमें चर के अधिकतम घात वाला जो पद होगा, ठीक है, क्योंकि बहुपद में बहुत सारा पद देखने को मिल सकता है, ठीक है। कभी कभी एक पद भी देखने को मिलता है, लेकिन एक से ज्यादा पद भी देखने को मिलता है। तो जिस पद का चर का घात सबसे ज्यादा होगा ना, उस पद को पकड़ना है और उसका घातांक को जो है बहुपद का घात बोल देंगे। नहीं समझ में आया क्या? एग्जाम्पल से समझिए। एक बहुपद हम लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस बहुपद को देखें तो इसमें कुल कितना पद है? तो आप बोलिएगा सर इसमें 1 2 3 4 पद, ठीक बात। अब इसमें से हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए कि सबसे ज्यादा घात वाला पद कौन है, चर पे सबसे ज्यादा घात कहां है। अगर आप गौर कीजिएगा तो यहां पावर 0 है, यानी ये 0 घात वाला पद है, ये 1 घात वाला पद है, ये 2 घात वाला पद है और ये 3 घात वाला पद है। तो सबसे ज्यादा घात वाला पद कौन है? तो आप बोलिएगा सर ये है। इसका पावर हाईएस्ट क्या हो गया? 3। ये 3 घात वाला पद है। तो इस बहुपद का घात जो है ना, वो 3 कहलाएगा। मतलब हाईएस्ट पावर आपको घात पे देखना है बहुपद में कि वो कौन सा पद है जहां सबसे ज्यादा घात है। तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। और एग्जाम्पल लीजिए आप। ये ज्यादा भारी कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इस एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा घात यहां दिखाई पड़ रहा है, हाँ कि ना। तो इस बहुपद का घात 5 हो जाएगा। सिंपल पावर देखना है। क्या देखना है? पावर देखना है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, देखिए इस तरह से आपके सामने सवाल को प्रस्तुत कर देगा। इसका घात क्या है? बोलिएगा सर हाईएस्ट पावर तो 10 है, हाईएस्ट पावर तो 10 है, तो इसका घात 10 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं, घात किसका देखना है? चर का। तो यहां चर है क्या? 9 तो अचर है, उस पे घात 10 है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई भी बहुपद का घात हमें देखना है चर पे। तो देखिए चर पे 3 पावर, चर पे 4 पावर, तो इस बहुपद का घात जो है 4 होने वाला है, ना कि 10। इस बात का हम ख्याल रखेंगे। अब देखिए यहां पे कुछ सवाल के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। जैसे यहां सवाल देखिएगा तो कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद का हमें घात बताना है, ठीक है। सिंपल है। घात हम किसे बोल रहे हैं? चर पे हाईएस्ट पावर, जहां दिख गया पूरा बहुपद में चर पे सबसे बड़ा पावर जो है, वही उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इस सवाल पे आइए। हम क्या देख रहे हैं? यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 5 घात है। चर पे घात देखे तो सबसे ज्यादा घात कहां दिख रहा है? यहां। तो इस बहुपद का घात 5 हो गया। सिंपल, यानी कि ये बहुपद 5 घात वाला बहुपद है। क्या बात आया समझ में? यहां चर पे देखो 1 पावर, तो ये बहुपद 1 घात वाला बहुपद है। इस बहुपद का घात 1। अचर का हम बता चुके हैं। अचर का मतलब क्या है? कोई चर लिख के पावर 0 लगा लीजिए।
तो अचर का घात 0 होता है। हम आगे आपको एक बार फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसे याद रखिएगा, कोई भी अचर दे दे, उसका घात पूछे तो समझने के लिए आप समझिएगा कि यहाँ बाई पे पावर 0 है। ठीक है, कोई भी चर आप लगा सकते हैं। 7 है, आप लगा दीजिए x पे पावर 0 है। तो अचर जो होता है ना, अचर जो होता है ना, उसका घात 0 होता है। आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि हम अचर को पावर 0 के साथ, चर पे पावर 0 के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसका आप घात कैसे बताइएगा? ये गुना के फॉर्म में है। तो पहले आप इसे क्या कीजिए ना, बहुपद के हर एक पद को प्लस माइनस से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसको पहले आप क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। ठीक है, तो गुना करने के लिए आता ही होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा बाई क्यूब, और इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो पावर जुट जाएगा और पावर 7 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? तो अब ये साफ साफ दिख रहा है क्या? इस फॉर्म को आप ऐसा बदल सकते हैं। अब आप क्या बोलिएगा कि जी हाईएस्ट पावर तो 7 है, तो इसका घात 7 हो जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, हमें घात ही चाहिए, हमें घात ही चाहिए, और आपको पता ही है कि एक ही चर वाला बहुपद हम लोग को मिलने वाला है ज्यादातर केस में। ज्यादातर क्या, 99% एक ही चर होगा। एक ही चर का मतलब देखो बाई चर है और बाई चर। तो आप क्या कीजिए ना, हाईएस्ट पावर देखिए, यहां 3 पावर है, यहां 4 पावर है, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 आंसर। हम और एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहां देखिए, यहां 2 पावर, यहां 1 पावर, यहां 3 पावर, इसको गुना करना है दोनों से, तो इसका पावर 2 फिक्स हो गया। इधर सबसे ज्यादा पावर किसका है, 3 का है, तो 3 2 को जोड़ दीजिए, हमारा 5 क्या हो जाएगा, हमारा 5 जो है इस बहुपद का घात हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में क्या? अगर आप इसको गुना भी कीजिएगा तो देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो टी पे पावर 3, इसको गुना कीजिएगा तो टी पे पावर 5। तो यहां से भी क्या हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि इस बहुपद का घात 5। तो आप चाहे तो बिना गुना किए भी जो है बता सकते हैं, सिर्फ पावर को ऐड करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही सवाल आएगा। ठीक है, ज्यादा चांस है कि इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अब ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का सवाल है, तो क्यों उसमें समय ज्यादा बर्बाद करना, हम सीधा पावर जोड़ के भी बना सकते हैं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो नहीं, तो गुना करके आप इसका आंसर निकालिए। अब जैसे यहां देखिए, चर पे ही पावर देखना है, समझिएगा बात को। तो ये गुना होगा तीनों से, बोलिएगा हाँ सर। ये 2 पद है तो दोनों से, तो बोलिएगा हाँ सर। तो इसका पावर 1 है, हाँ सर। इसका पावर 3 है, हाँ सर। तो ये जब रिजल्ट देगा तो पावर 4 वाला एक पद देगा, और जब ये इससे गुना होगा तो पावर 3 वाला पद देगा, बोलिएगा हाँ सर। तो पावर 4 से बड़ा पद तो आएगा ही नहीं कहीं पे गुना करने में, तो इसका घात हम सीधा क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो हम क्या किए, इसको इससे गुना करना था, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर किसका है, चर पे हाईएस्ट पावर देखना है दोनों साइड, जिसको जिससे गुना करना है। 2 पक्ष होगा ना, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, और दे दिया गुना के फॉर्म में, और हमसे घात पूछ रहा है। तो पहला पक्ष में देखेंगे कि चर पे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा पद है, और फिर दूसरा पद में हम देखेंगे कि चर पे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा पद है। दोनों के पावर को जोड़ देंगे, वही हमारा उस बहुपद का घात हो जाएगा। बिना गुना किए हम बता सकते हैं। जैसे यहां देखिए, 2 पक्ष था, पक्ष 1 पक्ष 2। तो पक्ष 1 में तो खैर एक ही पद था, तो यहां चूज करने का ऑप्शन भी नहीं था, पावर 3 हो गया। इस दूसरा पक्ष में आप ध्यान से देखिएगा, तो चर पे पावर एक ही जगह दिखाई दे रहा है, 4। दोनों को जोड़ दीजिए, इस बहुपद का घात 7 हो जाएगा। पहला पक्ष यहां पावर 2, दूसरा पक्ष में हाईएस्ट पावर देखिए, यहां पावर 1 और यहां पावर 3, तो ज्यादा पावर किसके पास, इसके पास, तो इसका घात इससे जुड़कर इसका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहां भी 2 पक्ष है, पक्ष 1 और पक्ष 2, गुना करने बोल रहा है। फिर आदर्श स्थिति यह है कि भाई इसको पहले गुना करो, फिर इसका आप घात बताओ। लेकिन भाई हम क्या बोले कि पहला पक्ष और दूसरा पक्ष को गुना करना है, ठीक है, तो पहला पक्ष में हाईएस्ट पावर कहां है, चर पे, तो एक ही जगह है, यहां इसको उठा लेना है। इधर हाईएस्ट पावर कहां है, यहां, इसको उठा लीजिए, दोनों के पावर को जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 पावर 4, इसका यानी कि जुट के 4 हो गया, यानी इसका घात 4 हो जाएगा। गुना करके हम देख लेते हैं अगर इच्छा है तो। गुना कीजिए बेसिक फॉर्म में, तो पहले 3x लिखाता है और ये ब्रैकेट टोटल लिखा जाता है। फिर याद कीजिए -2 होगा
और -2 के साथ ये पूरा आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो 3 2 6 और x पे पावर 4, 3 3 9 x पे पावर 3, 4 x पे पावर 3 और इसको गुना कीजिएगा तो 6x²। अरे गुना करने तो आता होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये दोनों एक ही तरह का पद है ना, समान पद है, क्योंकि दोनों का चर सेम है। तो इसको क्या कीजिएगा, 9 में 4 घटा के 5x³ लिख दीजिएगा, इसको 6x² लिख दीजिएगा। फिर आप इसका घात बताने का प्रयास कीजिएगा, तो चर पे हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका घात आप 4 ही बताइएगा, हाँ कि ना। तो क्यों इतना हम समय बर्बाद करें, सिंपल क्या करेंगे, दो पक्ष दिया है, दोनों पक्ष में हम ये देख लेंगे कि हाईएस्ट पावर किसका है। पहला पक्ष में हाईएस्ट पावर इसके पास था 1, बस पावर को देखना है। दूसरा पक्ष में हाईएस्ट पावर इसके पास था जो कि 3 था, 3 1 जोड़ दिए 4 आंसर। आ रहा है बात समझ में क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस सवाल पे देखिए, बहुत वेराइटी ऑफ जो क्वेश्चन होता है वो हम आपको करवा रहे होते हैं। ठीक है, और इससे सीख कर आप सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां भाग करना है। हम पहला वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे कि हर जो होता है उसको अंश के साथ हम अलग अलग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। आप बोलिएगा हाँ सर, वो वीडियो देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो हम 4x के साथ 2x को लिखेंगे, -5x² के साथ जो है 2x को लिखेंगे और 6x³ के साथ जो है हम 2x को लिख देंगे। ठीक है, हम क्या किए, हर को सबके साथ अलग अलग कर दिए। ये कॉन्सेप्ट आपको त्रिकोणमिति में भी बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इस चीज़ को आप जान जाइए। अब अगर ध्यान से हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये x और x कट गया और ये कट के 2 हो गया। बोलिएगा हाँ सर, 5/2 एज इट इज, और ये इसको काट कर x कर देगा, ये इसको काट के 3 कर दिया और ये इसको x² कर दिया। अब इसका घात हम बता सकते हैं आसानी से। तो घात बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, घात बताने के लिए चर का पावर देखना है। ज्यादा पावर कहां दिख रहा है इसके पास, यानी ये 2 घात का बहुपद है, सिंपल। इस सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। बहुपद का घात ही हमें बताने के लिए हर जगह कह रहा है, हाँ कि ना। अब यहां देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। रूल के हिसाब से चलो इसको इससे गुना करेंगे, गुना करके जो आएगा वो मेरा, उसमें देख लेंगे कि हाईएस्ट पावर किसके पास है, वो मेरा इस बहुपद का घात हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, हाईएस्ट पावर पकड़ के आप सीधा क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो इधर -2, इधर तो हाईएस्ट पावर देखने नहीं, क्योंकि एक के गो इस पक्ष में एक ही चर है और उस पर पावर -2 है, और यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है। तो दोनों को सोल्व कर दीजिए, -2 और +4 हो जाएगा 2, अर्थात इसका हम बोलेंगे भाई घात होगा 2। ऐसे आप गुना कर लीजिए। तो जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो x पे पावर 2 ही होगा, क्योंकि पावर जुड़ जाएगा। फिर जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो x पे पावर 0 हो जाएगा। तो घात 2 ही आया कि नहीं आया, वही लॉजिक लगेगा मेरे भाई। इसलिए जो है ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है, बोल रहा है बहुपद का घात बताइए। इसमें देखिए, गुना तो करने बोल ही रहा है, लेकिन दो पक्ष गुना का और बीच में प्लस का भी साइन है। बोलिएगा हाँ सर, तो यहां भी ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, आप देख लीजिए कि हाईएस्ट कहां आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कहां आ रहा है, पूरा सोल्व करने का जरूरत नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि एक पक्ष दूसरा पक्ष, इसमें हाईएस्ट पावर 1, इसमें हाईएस्ट पावर 1, यानी पूरा क्वांटिटी से 2 घात निकल के आएगा। इधर भी हम क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पक्ष दूसरा पक्ष हो गया, हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, इसको भी जोड़ दीजिए, पक्ष 2 ही आया, यहाँ से भी 2 ही आया, तो यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, तो भाई जुटेगा फिर भी घात 2 ही रह जाएगा। अगर यहाँ घात 2 रहता, बात को समझिए, ये लॉजिक हम लगाते दोनों पक्ष वाला, दोनों पक्ष का लॉजिक लगाते, और यहाँ से मान के चलो घात 3 निकल के आता और यहाँ से घात 2 निकल के आता, तो देख लेते आंसर 3 हो जाता, घात 3 हो जाता। अगर यहां ज्यादा आ जाता तो ये आंसर हो जाता, जिस पक्ष का ज्यादा आ जाता। लेकिन हम क्या देखें कि यहां से भी लॉजिक लगाए तो 2 निकल के आया, यहां से भी लॉजिक लगाए तो 2 निकल के आया, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आंसर 2 हो जाएगा। आप इसको गुना करके देख लीजिए। तो x को इससे गुना कीजिएगा x², x को इससे गुना कीजिएगा -2x, ये जो है दोनों से गुना हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिए -x और +2। ठीक है, जैसे आपको गुना करने आता है इसको कीजिए। अब ये 2 पहले गुना होगा उससे, तो 3 2 से गुना होके 6 हो गया, और ये इससे गुना होके मान के चलिए -2x -3x और +x²। अब अगर इसे हम सॉल्व भी करेंगे तो सबसे ज्यादा घात तो इसी के पास है ना, x² जुटकर हो जाएगा अगला
स्टेप में 2x²। बाकी तो ये सब इससे कम ही पावर का आएगा, कुछ ना कुछ आएगा सॉल्व होके। तो आंसर तो मेरा 2 ही आएगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। चलिए एक सवाल हम इसी तर्ज पे आपको हम करवा देते हैं, एक्स्ट्रा सवाल, ताकि कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है y² माइनस बाई, और यहां लिखा हुआ है y³ माइनस 5 प्लस या माइनस, कुछ भी दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर घात बताना है तो अब यहां हम दे दिए y पे पावर 7 माइनस बाई, और यहां दे दिए मान के चलिए कुछ ऐसा। तो लॉजिक वही लगाना है जो लॉजिक हम लगा रहे थे। तो लॉजिक यहां लगाएंगे कि भाई पक्ष 1 पक्ष 2 में हाईएस्ट पावर किसके पास है, तो पक्ष 1 में हाईएस्ट पावर 2 है और पक्ष 2 में हाईएस्ट पावर 3 है, तो दोनों को जोड़ दिए, यानी कि इस भाग का घात तो 5 आने वाला है, हाँ कि ना। अब इधर देखिए हाईएस्ट पावर यहां 7 है और हाईएस्ट पावर यहां 2 है, तो यहां से घात 9 निकल के आया। तो क्या हो जाएगा भाई, पूरे क्वांटिटी का सीधा घात हम बोलेंगे 9, क्योंकि 9 बड़ा आया। इसको अगर सोल्व भी कीजिएगा तो आंसर वही आने वाला है। इस बार हम सोल्व नहीं करेंगे ताकि मेरा और आपका समय बचे। बोलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2023 में ये सवाल पूछा गया, जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए एकदम देखिए 2023 में ये सवाल आया है, पहला सिटिंग में आया था। करा कि भाई ये बहुपद है पूरा, इसका घात बताओ। अब बताइए अगर इसको गुना करके हम इसका घात बताएंगे तो कितना लंबा जाने वाला है। पहले ये होगा तीनों से गुना, चारों से, फिर इसको करना पड़ेगा सबसे गुना, फिर इसको करना पड़ेगा सबसे गुना, फिर देखो कि भाई पावर कहाँ ज़्यादा है, तो क्यों इतना हम लोड लेंगे। सीधा हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ही आया था ऑप्शन, हम जानबूझ कर नहीं दिए कि ऑप्शन का जरूरत नहीं है। हम देखेंगे कि ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, मतलब पक्ष 1 है पक्ष 2 है, इसको गुना करना है। हाँ सर, तो हम क्या देख रहे हैं कि पक्ष 1 में हाईएस्ट पावर कहां है, तो आप बोलिएगा यहां है। इससे बड़ा पावर तो कहीं नहीं है पक्ष 1 में। और पक्ष 2 में हाईएस्ट पावर कहां है, तो यहां है। इससे बड़ा पावर तो कहीं चर पे नहीं दिखाई दे रहा है, चर पे ही पावर देखना है। दोनों को जोड़ दीजिए 7 आंसर। ऑप्शन में 7 दिखता, यही मेरा आंसर हो जाता। यानी कि इस बहुपद का घात 7 होगा, कहानी खत्म। कोई दिक्कत क्या। अब ये कोई सवाल ही नहीं है, 2021 में देखिए आया है, ऑब्जेक्टिव में आया था कि भाई इसका घात बताइए, तो सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, यहाँ है 2, तो इसका घात 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब इस सवाल को देखिए, 2018 में पूछा गया सवाल। अब बताइए कोई सवाल है आपके लिए, नहीं ना, आप बोलिए कोई सवाल है। चलिए आप आंसर बता दीजिए कि भाई घात 3 होगा। अरे बोलो हाँ कि ना। अब अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। यहां तक हमें लगता है कुछ सवाल हम प्रीवियस ईयर का करवा दिए, दिखा दिए किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है और बहुपद का घात क्या होता है। हमें लगता है यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखिए बहुपद आप कैसे लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई पुलिस नहीं पकड़ लेगा आपको। लेकिन गणित या किताब में या सवाल में अगर सही से लिखा रहेगा तो ज्यादातर केस में आपको क्या दिखेगा कि वो घात के अकॉर्डिंग लिखाता है बहुपद। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लिखाता है, घात के अकॉर्डिंग लिखाता है। अगर x में चर चल रहा है, बहुपद में x का चर है, तो x के घात के अकॉर्डिंग या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में उसे हम लिखते हैं और व्यक्त करते हैं, वही उसका मानक रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखें तो 3 घात लिखाया, फिर 2 घात लिखाएगा, फिर 1 घात लिखाएगा, फिर 0 घात वाला यानी अचर पद लिखाएगा। एक तो ये स्थिति हो सकता है, और इसी को अगर हम चाहेंगे तो 0 घात से यानी कि पहले 5 लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, ठीक है, और फिर ये लिख के फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों स्थिति सही है। घात क्या हो रहा है, 3 2 1 0 या 0 1 2 3। यही यहां पे कहने का मतलब हुआ बहुपद का मानक रूप। कोई भी बहुपद आ जाएगा, किसी भी प्रकार का बहुपद आ जाए, यही 2 तरीका होता है लिखने का। उसको चर के घात के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। यानी कि अगर एक सवाल हम आपको दे दें और हम बोले कि इसे जो है आप मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पावर देखेंगे। क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। सबसे ज्यादा पावर किस पद के पास है, तो इस पद के पास है, तो हम प्रयास करेंगे इसको पहले लिख लेने का।
10 के बाद देखना है, जरूरी नहीं कि 10 के बाद 9 घात दिखे 8 घात दिखे, जो 10 के बाद बड़ा पावर होगा, बढ़ते घटते क्रम तो समझ में आता होगा। तो 10 घात के बाद बड़ा पावर हमें दिख रहा है 7 घात वाला पद, इस पद को फिर लिख दीजिए, साइन के साथ खाली लिखना है, साइन के साथ लिखना है। अब 7 के बाद बड़ा घात किस पद के पास है, इस पद के पास है, तो ये माइनस में पद है तो माइनस में लिख देंगे। 4 पद के बाद देखिए 3 पद वाला है, और फिर अचर को अंतिम में लिख देंगे। ये इसका मानक रूप हो सकता है। अचर से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर स्थिति आपको दिखेगा कि हम घटते क्रम में ही घातों को सजाते हैं। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम बोलते हैं कि इस बहुपद को मानक रूप में लिख के आप हमको बताइए। तो बता दीजिए, हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे बड़ा पावर, तो यहाँ 3 घात वाला पद है, इसको पहले लिख लेंगे। 3 घात के बाद खोजेंगे 2 घात, मिल गया, नहीं मिलता तो 1 घात वाला लिखते। अब इसके बाद 1 घात लिखो और फिर अचर लिख दो, हो गया। यही मानक रूप है, यही मानक रूप है। ठीक है, अब इस सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, तो इस सवाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो पहले हाईएस्ट पावर इसके पास है तो इसको लिख दीजिए माइनस एक्स पे पावर 5, फिर 3 घात देखिए वहां दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 6 एक्स पे पावर 3, फिर 2 घात लिख लीजिए माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और इसको लिख लीजिए प्लस 2x। ठीक है, तो 5 3 2 1। तो इसे मानक रूप में लिखने का जो काम वो कह रहा था हम कर दिए। अगर हम आपसे यहां पूछ दें कि भाई इस बहुपद का आप घात बताओ, तो बहुत आसानी से बोलिएगा सर इसका घात 3 है। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ दें इसका घात बताइए, तो इसका घात आप 5 बताइएगा, हाँ कि ना। अब जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अचर बहुपद क्या होता है। तो जो अचर है, बार बार कल मतलब लास्ट वीडियो से हम आपको बताते जा रहे हैं कि जो अचर है उसे अचर बहुपद बोलते हैं, सिंपल। यानी कि 7 5 माइनस 3/2, पाई को भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये सब को जो है हम अचर बहुपद बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, सीधा अचर बहुपद बोल सकते हैं। इसका अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे घात क्या होता है तो 0 होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है तो 0 होता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। शून्य बहुपद किसे बोलते हैं, तो 0 को हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं जी, शून्य बहुपद बोलते हैं। सीधी सी बात है, ना दाएं ना बाएं, 0 को हम सीधा शून्य बहुपद बोलेंगे। और ये देखिए एक बात हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं, क्या कि शून्य बहुपद का जो घात है वो परिभाषित नहीं है। और बड़ा सा सवाल है क्यों, आपके मन में आएगा क्यों शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अचर बहुपद का घात 0 हो गया। इसका कारण हम बता चुके हैं जी, अगर 5 लिखा हुआ है तो इसके साथ हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन अगर आप यहां आइएगा, बोलिएगा सर तब तो 0 को भी हम लिख सकते हैं x पे पावर 0, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मेरे भाई x पे पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब भी तो 0 है। मेरे भाई x पे पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, मेरे भाई पावर 12 भी तो लिख सकते हैं। सबका मतलब क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और घात अलग अलग है। यहां फिक्स है कि पावर 0 ही लिख सकते हैं, 5 को हम x पे पावर 1 नहीं लिख सकते, तो फिर ये 5 नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा। यहां एक ही तरीका है पावर 0 लगाने का चर पे, इसलिए इसका घात 0 हो रहा है। लेकिन यहां जो है 0 का मतलब जो है, इसका भी मतलब 0 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 है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 0 लिखा हुआ है बाई पे पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 0 गुने बाई पे पावर 3 है, और इसका मतलब तो 0 ही होता है, क्योंकि आप गुना कर रहे हैं तो 0 से तो वो 0 ही आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि ये सब 0 ही लिखा हुआ है और अलग अलग घात दिखाई पड़ रहा है चर पे, लेकिन यहाँ पे एक ही घात दिखाई पड़ेगा, वो है 0। बात आ रहा है समझ में, आगे बढ़िए। अब देखिए गुणांक क्या होता है। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, कहानी खत्म। वो क्या होता है हम समझाते हैं। एक हम आपके लिए उठा लेते हैं बहुपद, और लिखा हुआ है कुछ ऐसा।
तो इसमें 3 पद है, बोलिएगा हाँ सर, तो तीनों का कुछ ना कुछ गुणांक हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए हर पद का क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम आपसे गुणांक पूछेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या दिखाई पड़ रहा है ना, उसे हम गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे 7 हो गया। अगर हम आपसे पूछ देते एक्स का गुणांक बताइए, तो आप बोलते सर एक्स का गुणांक -5 है, तो एक्स के साथ जो लिखा है वो उसका गुणांक हो जाएगा, और इसे हम अचर पद बोलते हैं। तो ये हो गया अचर पद। ये क्या हो गया, अचर पद। अचर जो है वो अचर पद हो गया। इसी को कभी कभी बोल देगा एक्स पे पावर 0 का गुणांक बताइए, तो दोनों एक ही बात है ना। तो ये गुणांक होता है। इसमें एक चीज क्या करेगा कभी बदमाशी, आपसे पूछ देगा जी एक्स क्यूब का गुणांक बताओ, एक्स क्यूब का गुणांक बताओ। अरे मेरे भाई, इस बहुपद में एक्स क्यूब तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो उसका गुणांक हो जाएगा 0। जो बहुपद में मौजूद ही ना हो पद, और उसका अगर आपसे गुणांक पूछ दे तो वहां 0 बोल देंगे। इसका भी एक लॉजिक है कि भाई +0 एक्स क्यूब लिख दिए, इसका मतलब तो 0 है, इसमें 0 तो जोड़ ही सकते हैं, तो एक्स क्यूब का गुणांक 0 हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो जब भी हम आपसे गुणांक पूछें, जब भी हम आपसे गुणांक पूछें, जब भी हम आपसे गुणांक पूछें, अगर हम बोल दिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो आपको बहुपद में खोजना है कि एक्स स्क्वायर वाला पद है कहां। तो बोलेंगे सर यहां पे है, उसके साथ देखो अंक क्या लिखा हुआ है बाजू में, तो कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। हम बोल दिए एक्स का गुणांक बताइए, तो आप खोजिए बहुपद में एक्स वाला पद कहां है। आप बोलिएगा सर यहां है। क्या बोलिएगा सर, यहां है, तो उसके साथ क्या दिख रहा है, -π/2, तो -π/2 जो है एक्स का गुणांक हो जाएगा। हम बोल दिए जी एक्स पे पावर 5 का गुणांक बताओ, तो एक्स पे पावर 5 का हम पद खोजे, हमको मिल भी नहीं किया, यानी 0 हो गया गुणांक। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जिसका गुणांक पूछेगा बहुपद में खोजिए कि उस घात वाला पद कहां है, उस चर के साथ पद कहां है, और उसके साथ जो संख्या लिखा है साइन के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ हम बता देंगे, इसी को गुणांक बोलते हैं। ये शब्द आपको बार बार दिखेगा। अब आइए कि घात के आधार पे जो है, घात के आधार पे बहुपद को जो है किस तरह से वर्गीकृत किया गया, किस तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहला नाम आपके सामने आएगा रैखिक बहुपद। क्या नाम आएगा बउआ, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो कहा जाता है कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि घात के अकॉर्डिंग जो है, घात के आधार पे जो है बहुपद का वर्गीकरण पड़ रहा है। तो हम अभी आपको बताएं कि हर बहुपद का घात होता है। सिंपल सी बात है, हर बहुपद का क्या होता है, घात होता है। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे। देखिए एक सिंपल सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। सारा जो हम पढ़ा रहे हैं सबका परिभाषा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कुछ का पीडीएफ जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है यूनिक क्लासेज मोड, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बहुत आसानी से जो है सारा पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस पीडीएफ में आपको सारा परिभाषा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सारा फॉर्मूला, ठीक है, और ये सब वहां लिखा मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपके बुक में 2.2 है और उसमें 1 सवाल है, 2 सवाल है, तो सेम इसी पे उसमें 30 सवाल कराए हुए, 100 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। समझे कि नहीं समझे। तो आप वहां से उस चीज को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए आनंदित होकर। चलिए, रैखिक बहुपद हम किसे बोलते हैं, घात 1 वाला बहुपद हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। तो भाई रैखिक बहुपद कैसा दिखेगा, इसलिए इसका व्यापक रूप एक हमें याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, व्यापक रूप हो जाए, सामान्य रूप आप बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य रूप के साथ हम मानक रूप भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह का नाम है, तीनों एक ही है। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax + b, जहां a कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और a b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बस a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है। तो ये व्यापक रूप क्या है, ये मानक रूप क्या है, तो सारा रैखिक बहुपद कुछ ऐसा दिखेगा। आप a और b की जगह वास्तविक संख्या रखते चल जाइए,
खाली ये ध्यान रखना है कि ए जीरो ना हो, आपको रैखिक बहुपद मिलते चला जाएगा। जैसे कि अगर हम लिख दिए 3x + 5, क्या लिख दिए 3x + 5, और हम बोले बताओ ये कौन सा बहुपद है, तो आप बोलिएगा रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात 1। पहले आपको हम क्या सिखाए, बहुपद का घात, तो बताइए इसका क्या घात है, 1 है, तो जिस बहुपद का घात 1 हो गया उसको हम रैखिक बहुपद बोल दिए। ये सब 9th में भी आप पढ़े। तो अगर इसको मानक रूप से तुलना करें, व्यापक रूप से तुलना करें, तो हम क्या पाते हैं कि देखो ध्यान से, x के साथ जो उसे a बोलेंगे और जो अचर पद है उसे b बोलेंगे। तो यहां से हम क्या समझे कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 5 है। ध्यान से समझो, x के साथ जो पद दिखाई पड़ रहा है ना उसे a बोल रहे हैं, और जो अचर पद है उसे हम b बोल रहे हैं। तो इसे भी हम रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, इसे भी हम रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी घात 1 है। वो क्या बोला था, a जीरो ना हो, x के साथ जीरो ना रहे, अचर पद जीरो हो सकता है। तो यहां a का वैल्यू क्या है, जो x के साथ संख्या है 5/3, यानी जो x का गुणांक है। गुणांक भी आप समझ चुके हैं। तो x का गुणांक 5/3 है, तो वो a हो जाएगा। x का जो गुणांक है, x का गुणांक जो है वो a कहला रहा है, और अचर पद b कहला रहा है। तो अचर पद यहां नहीं, मतलब क्या है, जीरो है। तो यहां b मेरा क्या है, जीरो है। a जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप a जीरो रख दीजिएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बोलिएगा हाँ सर। तो भाई अगर ये जीरो हो जाएगा, जीरो एक्स का मतलब जीरो होता है, तो ये केवल 5 बचा ना, तो ये तो अचर बहुपद हो गया ना। इसका घात 1 कहां हुआ, इसका घात तो जीरो हो गया। इसलिए a कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो रैखिक बहुपद में सबसे पहले, रैखिक बहुपद का क्या मतलब हो गया मेरे भाई, घात 1 उसका होगा। आपसे पूछ देगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1 होता है। उसका मानक रूप क्या होता है, तो हम बोलेंगे ax + b होता है, जहां a 0 के बराबर ना हो। और आपसे पूछ देगा भाई इसका आलेख कैसा बनता है, आपसे पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा बनता है, तो हम बोलेंगे सरल रेखा बनता है। 9th के स्तर पे भी हम इसे बनाए हैं, और जब 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहां हम इस चीज को और बारीकी से पढ़ेंगे। सरल रेखा का मतलब सीधा लाइन होता है मेरे भाई, और रैखिक बहुपद का ग्राफ ऐसा ही बनता है। एक सवाल और आपसे पूछ सकता है, शून्यक। एक शब्द आपको दिखेगा शून्यक, जो कि हम अगला वीडियो में डिटेल में समझाएंगे शून्यक क्या है, शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। 9th में आप पढ़े होंगे शून्यक क्या होता है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। एक बात बता देते हैं, जिस बहुपद का जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतने होता है। नहीं समझे? देखिए, ये हम आपके सामने बहुपद लिख दिए और बोले बताओ कर कितना शून्यक होगा, इसके शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर हमको कैसे पता है इसका शून्यकों की संख्या क्या है, हमको तो ये नहीं पता है शून्यक क्या होता है। वो हम अगला वीडियो में आपको समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। बस इतना भी समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव के स्तर पे कि जितना घात होगा बहुपद का उतने उसका शून्यक होगा। तो इसका घात कितना है, आप घात बताइए ना। बोलिएगा सर इसका घात तो 2 है, तो शून्यकों की संख्या 2। अगर हम आपके सामने लिख दिए कुछ ऐसा, चलो इतनी लिख दिए, सर इसका बताइए शून्यकों की संख्या, हमको नहीं पता है सर। तो आप क्या बोलिए, बस इसका घात बताइए। सर इस बहुपद का घात 5 है, तो इसके शून्यकों की संख्या 5 है। सिंपल। इस आधार से आप शून्यकों की संख्या याद रख सकते हैं। बस एक पॉइंट याद रखना है कि जिस बहुपद का जितना घात उसके शून्यकों की संख्या भी उतने। सिंपल। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के बारे में हम क्या क्या पढ़ लिए। घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा, उसका व्यापक रूप ax + b होगा, जहां a कभी 0 के बराबर नहीं होगा, a भी वास्तविक संख्या हो सकता है। फिर हम आपको क्या बताएं कि उसका ग्राफ जो है, उसका आलेख जो है, ठीक है, वो सरल रेखा बनता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। और एक हम बताएं कि उसके शून्यकों की संख्या 1 होता है। अब हम आते हैं दूसरा नाम। दूसरा नाम आपको दिखेगा द्विघात। क्या दिखेगा? द्विघात बहुपद। क्या दिखेगा मेरे भाई? द्विघात बहुपद। और ये सबसे जरूरी है जानना। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद ही मान के चलिए चौथा चैप्टर में पूरा भरा हुआ है, उसका द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। समझे कि नहीं समझे? तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी द्विघाते पढ़ना है। इसी को डिटेल में पढ़ा रहा है 10th में। तो
इसको ध्यान से समझिएगा। द्विघात बहुपद का मतलब है घात दो, नाम से ही दिख रहा है ना, द्वि का मतलब दो, घात, तो दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम में परिभाषा हमसे नहीं पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होता है, हालांकि परिभाषा हम पीडीएफ में दे रखे हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, यहां से भी समझ लीजिए। लेकिन आपको याद रखना है द्विघात बहुपद का मतलब घात दो होता है। एग्जाम में पूछ देगा द्विघात बहुपद का कितना घात होता है, तो बोलिएगा दो। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो बोलिएगा द्विघात। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, तो बोलिएगा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और ए कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। और ए बी सी की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, आपको संख्या मिल जाएगा। जैसे हम रख दिए 5, तो 5x स्क्वायर हो गया, यहाँ रख दिए 7x और यहाँ रख दिए -3, बन गया। इसका घात क्या है, 2, तो ये द्विघात बहुपद है। ए बी सी समझ लीजिए यहाँ पे, अगर समझ पाएंगे तो। ए हम किससे बोलेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहेगा, जो x के साथ लिखा रहेगा उसे b बोलेंगे, और जो अचर पद रहेगा उसे हम c बोलेंगे। यानी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 5 लिखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, a b और c हो गया -3। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे a बोलेंगे, x का जो गुणांक है उसे b बोलेंगे, अचर पद जो होगा उसे हम c बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, a b c बहुत काम देने वाला है आगे चल के। अब कभी बाई में पद दिख जाए तो क्या, तो भाई एक्स स्क्वायर मतलब क्या, घात दो वाला जो है ना, घात दो वाला गुणांक ए कहलाएगा। तो यहां गुणांक ए मेरा 1 है, बाई स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो ए हो गया 1। बी हम बोल देंगे -3 को, और सी बोल देंगे 5 को, सिंपल। यानी कि घात दो वाला जो पद होगा उसका गुणांक ए कहलाएगा, घात 1 वाला पद का गुणांक बी कहलाएगा, और अचर पद मेरा सी कहलाएगा। सिंपल, चर कुछ भी दे दे। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम यहां देते हैं। क्या हम इसे द्विघात नहीं बोलेंगे, तो बिल्कुल बोलेंगे। तो यहां a मेरा 7 है, बोलिएगा हाँ सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो इसे हम a बोल देंगे। b मेरा 5 है और c मेरा 0 है। वो बोला मानक रूप में समझाया कि a 0 नहीं हो सकता है, बाकी तो सब 0 हो सकता है। अब बताइए क्या हम इसे नहीं बोलेंगे द्विघात है, तो बोलेंगे भाई, क्योंकि इसका घात 2 है। यहां हम बोलेंगे सर a मेरा 3 है, अब b मेरा 0 है, क्योंकि b तो होता है एक घात वाला पद, एक घात वाला पद तो यहाँ ये नहीं है, तो b 0 हो गया और c मेरा 8 हो गया। तो ए बी सी एक थोड़ा सा आप समझ के रखिएगा, क्योंकि ये आपको आगे काम देगा। हालांकि हम आगे भी एक बार आपको समझा देंगे, लेकिन यहाँ बेसिक हम आपको बता दिए। द्विघात के शून्यकों की संख्या कितना, तो भाई जितना घात उतना शून्य। तो द्विघात का घात कितना, 2, तो शून्यकों की संख्या 2। ग्राफ इसका कैसा बनेगा भाई, तो परवलय। एक शब्द याद रखिएगा, परवलय। द्विघात का घात बनता है परवलय। परवलय साइन कुछ ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, इसी को परवलय बोलते हैं। इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। तो दो घात वाला बहुपद द्विघात कहलाता है, उसका ग्राफ परवलय होता है, उसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं होगा। और जो है इसका ग्राफ तो बता ही दिए, परवलय बनता है, कहानी खत्म हो गया। शून्यकों की संख्या 2, घात 2, ठीक है। अच्छा, एक और हम बता ही देते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, त्रिघात बहुपद। तो नाम से ही दिख रहा है, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है। इसका व्यापक रूप कुछ ऐसा दिखेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि अगर ए 0 हो गया, तो फिर वो 3 घात वाला बहुपद ही नहीं रहेगा, क्योंकि यही पद सिर्फ इंपोर्टेंट है। इसी पद से तय हो जाता है कि बहुपद 3 घात का है। अगर 3 घात का बहुपद है तो अगर यही पद 0 हो जाएगा, तो बताइए कहाँ से त्रिघात होगा। इसीलिए बार बार ए को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हर बहुपद में। द्विघात में एक्स स्क्वायर वाला पद कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर वो बहुपद द्विघात नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। तो अगर हम 7x क्यूब भी लिख दिए तो हो गया त्रिघात, क्योंकि इंपोर्टेंट बस ये है, इसका घात 3 है तो त्रिघात। और पूरा भी लिखाया जा सकता है, जैसे कि 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 या -5, ये भी त्रिघात है। तो बस कैसे तय हुआ त्रिघात है, बस इस पद से। तो ये पद बस दिख रहा है, त्रिघात हो जाएगा। अब ऑब्वियस है कि अगर कुछ ऐसा हो गया,
अब अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये त्रिघात नहीं ना होगा मेरे भाई, क्योंकि ये पद तो दिख रहा है लेकिन इससे बड़ा पावर है ना, तो घात 3 रहेगा तो त्रिघात होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके शून्यकों की संख्या 3, और इसके ग्राफ के बारे में चर्चा किया नहीं गया, व्यापक रूप हम आपको बता ही दिए। ठीक है, ऐसे 4 घात वाला भी जान लीजिए, चतुर्थ घातीय उसे बोलते हैं, द्विवर्ग भी बोलते हैं, द्विवर्ग बहुपद या चतुर्थ घातीय बहुपद भी कहते हैं 4 घात वाले बहुपद को। इसके शून्यकों की संख्या 4। आगे बढ़ जाते हैं और अब समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद के ही प्रकार को हम यहां पढ़ेंगे फिर से, लेकिन इस बार पदों की संख्या के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे जो है मेरे भाई, अब हम पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण। तो पहला जो नाम हमारा आएगा बहुपद में, जिसका पद 1 होगा। ठीक है, जिस बहुपद का पद 1 होगा, ठीक है, और जिस मतलब पद के अकॉर्डिंग है, तो पद देख लीजिए ना मेरे भाई। हम देखिए लिखते हैं यहां पे, अब इस बहुपद को आप देखने का प्रयास कीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं इस बहुपद में कि इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है और इसमें 2 पद है। एक 3 पद वाला भी ले लेते हैं। पदों की संख्या के आधार पे देख रहे हैं ना, तो पदों की संख्या जानते हैं, घात से अब कोई मतलब नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 पद है, तो जिस बहुपद का 2 पद होता है उसे हम द्विपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपद। तो ये द्विपद है, ये भी द्विपद है। अगर घात के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये दोनों बदल जाएगा, ये द्विघात होगा तो ये रैखिक होगा। लेकिन पद के अकॉर्डिंग देखेंगे, पद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये द्विपद होगा क्योंकि इसका 2 पद है, ये भी द्विपद होगा क्योंकि इसका 2 पद है। इसे हम एक पदी बोलते हैं, एक पद है, एक पदी बहुपद। और इसे हम त्रिपद बोलेंगे, त्रिपदी या त्रिपद बहुपद बोलते हैं। बस 3 नाम आपको ध्यान रखना है। जिस बहुपद में एक पद केवल दिखाई पड़े, घात से मतलब नहीं, सिर्फ एक पद दिखाई पड़े, उसे हम बोलेंगे एक पदी। 2 पद दिखाई पड़े द्विपद, और 3 पद दिखाई पड़े उसे हम त्रिपद या त्रिपदी बहुपद बोल सकते हैं आराम से। घात के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। लेकिन अगर इसे पद के अकॉर्डिंग देखेंगे, पदों की संख्या के अनुसार से अगर इसे हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये एक पदी बहुपद है। सिंपल सी बात है, दोनों नाम इसका हो सकता है, एक पद भी हो सकता है, एक पदी भी कहलाएगा, और ये रेखी ये त्रिघात भी कहलाएगा। भाई अगर 5 को आप देखिएगा नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 5 को हम बोलेंगे विषम है, 5 को हम बोलेंगे कि अभाज्य है, 5 को हम बोलेंगे कि प्राकृतिक है, 5 को हम बोलेंगे कि परिमेय है, 5 को हम बोल सकते हैं कि पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। तो उसी अकॉर्डिंग एक ही क्वांटिटी है, अलग अलग समय अलग अलग रूप धारण कर लेता है। यही तो गणित की खासियत है। तो यहां भी वही लॉजिक लग रहा है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए, तो आज जो है इस वीडियो में जितना कॉन्सेप्ट हमको सिखाना था सिखा दिए। हमें लग रहा है कि आपको सब बात समझ में आया होगा। उसी पे आधारित अब कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल खुद से बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। इस सवाल को बनाइए आप वीडियो रोककर। कह रहा है एक्स क्यूब का गुणांक बताओ। तो हम इस बहुपद में देखेंगे कि एक्स क्यूब कहाँ है। तो सर एक्स क्यूब वाला पद यहाँ है, तो उसके साथ क्या संख्या लिखा हुआ है सर? -5। तो हो गया एक्स क्यूब का गुणांक -5, कहानी खत्म। चलिए इसमें बताइए एक्स का गुणांक, आप एक बार बना लीजिए इसको। तो हम एक्स वाला पद खोजेंगे बहुपद में। तो हम एक्स वाला पद देख रहे हैं सर यहाँ है, तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? -2√2। तो एक्स का गुणांक हो गया -2√2, कहानी खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हो गया, कहानी खत्म। इस सवाल को देखिए, कह रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो हम एक्स स्क्वायर का पद खोजेंगे बहुपद में, है ये नहीं है सर? नहीं है, हमें भी नहीं दिख रहा है, हम तो चश्मा लगाए हुए हैं फिर भी नहीं दिख रहा है। तो नहीं है तो नहीं है, 0। क्या बोले? जिस बहुपद का गुणांक हमसे पूछेगा, अगर बहुपद में नहीं दिखाई पड़े 0 बता देंगे। अचर पद हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस बहुपद में अचर पद कौन है?
तो जो बिना चर का है ये अचर पद है, ये पूरा क्या हो गया -2/5 पाई अचर पद हो गया। अरे हाँ कि ना। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि ये जो जितना हम यहाँ पे जितना जो हम बहुपद लिखे हुए हैं 6, 7, 8, इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताइए अचर कौन है, रैखिक कौन है, द्विघाती कौन है, त्रिघाती कौन है, चतुर्थघातीय कौन है। तो अचर का मतलब तो संख्या से रहना चाहिए, रैखिक का मतलब घात 1, इसका मतलब घात 2, इसका मतलब घात 3, इसका मतलब घात 4। तो इसका क्या नाम दीजिएगा? सर इसका घात 1 है इसलिए इसका नाम हम रैखिक देंगे। सर इसका भी घात 1 है इसलिए हम इसको रैखिक बोलेंगे। सर इसका घात 3 है इसलिए हम इसको त्रिघाती बोलेंगे। यही तो वो करने का रहा है। सर इसका घात 2 है तो इसलिए हम इसको द्विघात बोल रहे हैं। सर इसका घात 3 है तो इसको हम त्रिघातीय बहुपद या त्रिघाती बहुपद बोल रहे हैं। सर इसका 4 घात, सर इसका 4 घात है तो इसे हम चतुर्थघातीय बोल देंगे। सर ये तो अचर है, ये तो अचर है। और सर इसका घात 1 है इसलिए इसको हम रैखिक बोल रहे हैं। कोई दिक्कत क्या? आप गोसा गए क्या? तो नहीं, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए 2011 और 2023 में ये सवाल पूछा गया और अभी हम आपको डिस्कस कर भी किए। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया था कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मेरे भाई रैखिक बहुपद कहलाता है। अब ये देखिए सवाल 13 में आया, 15 में आया, 22 में आया और कह रहा है कि बताइए द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अरे भैया द्विघात का घात कितना होता है? 2, तो शून्य का संख्या भी होगा 2। हम बोल देते त्रिघात के शून्य की संख्या 3, रैखिक के शून्य की संख्या 1, कहानी खत्म। 2013 में सवाल आया, कह रहा है पहचानिए कि कौन रैखिक बहुपद है। तो भाई जिसका घात 1 रैखिक है। अभी तो तुरंत हम यहाँ सवाल करवाए, काहे ले करवाए सब सवाल, कि ताकि आप ये सवाल बना सके। तो घात 1 वाला बहुपद देखिए ना ध्यान से, यहाँ है तो इसको हम रैखिक बोल देंगे। इसका नाम क्या बोलिए? द्विघात। इसका नाम क्या बोलिएगा आप? द्विघात। हाँ सर। क्या इसको द्विघात बोलिएगा? तो हाँ सर। अरे भैया ये बहुपदे न है, नीचे में चर आ गया, पहले बहुपद होगा तो उसका नाम रखिएगा। सर इसको त्रिघात बोलेंगे, सर इसको भी त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, यही आंसर होता, लेकिन ध्यान देना हो भाई साहब। चलिए 11 और 2013 में सवाल आया कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। ऑप्शन रहता, लेकिन हम बिना ऑप्शन के लिख सकते हैं कि सर त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कुछ ऐसा दिखेगा। ऑप्शन में रहता ये चीज, इसके साथ हम चल जाते। द्विघात का पूछ देता सर तो हम ये बता देते सर। रैखिक का पूछ देता सर तो सर हम ये बता देते सर। तो ये सब एग्जाम में सवाल आता है। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि बताइए इसका आलेख कैसा होता है। 2022 में पूछा गया सवाल। और ये क्या है? तो ये बहुपद द्विघात है। हाँ कि ना, ये बहुपद क्या है? द्विघात है। तो हमसे इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि द्विघात का आलेख कैसा होता है। तो द्विघात का आलेख परवलय होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, 2023 में एकदम दूसरा सिटिंग में ये सवाल आया था, ताजा ताजी सवाल था कि इसका घात क्या है। तो भैया इसका घात 2 है। पूरा वीडियो आप देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।